जय हिंद जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबों को। देखिए ये संस्कृत बता रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए है 6 to 10, यानी शुरू से लेके लास्ट का है। ये हिंदी में भी आएगा और संस्कृत में भी है। तो कारक प्रकरण बता रहे हैं। कारक हिंदी में होगा कारक किसे कहते हैं, और संस्कृत में भी कारक किसे कहते हैं। ध्यान से जरा देखिए, कारक प्रकरण बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से लेकर 10 नंबर तक कारक प्रकरण में आता है, कम से कम बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो सूत्र प्रकरण आपको आ जाएगा, सहारते तृतीया आपादाने पंचमी, ये नांग विकार वगैरह, ये तो 3-4 नंबर के आ जाएगा। कुछ और भी इससे संबंधित आ जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे और हम लोग कोशिश करते हैं। मेरा एक प्रयास है कि आपको जितना सहायता कर सकूं। सबसे पहला अगर ऐसा कुछ कह दे, क्रियान्वयितम कारकम, क्रियान्वयितम कारकम, इसका अर्थ होता है क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यह संस्कृत में क्रियान्वयितम, क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, सीधा सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक। लेकिन संस्कृत में आएंगे तो क्रिया के साथ जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में से विभक्ति और ये कारक बोलते हैं। ये संस्कृत विभक्ति होता है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी संबोधन। ठीक है, सप्तमी ये संबोधन, इसमें अष्टमी नहीं होता है या फिर प्रथमा पर आ जाता है। तो 1 से लेकर 7 तक होता है। और कारक में क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कारक का जो चिन्ह है हिंदी विभक्ति में हम कैसे पहचानेंगे? तो कारक, कर्ता का चिन्ह ने है, कर्ता का ने है। एक में हम दिए भी है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सकर्मक क्रिया में और हेतु हेतुमतभूत, आसनभूत, संदिग्धभूत, इस सब में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, काम खत्म, उसने खाना खाया, ने यहाँ प्रयोग हो गया ने। तो कर्ता का चिन्ह ने। कर्म को, जहाँ को रहेगा वो पहचाना जाएगा कर्म। ठीक है, जैसे इसमें से राम ने, राम को, रावण ने, बोले राम ने रावण को वाण से मारा। कितना हो गया, कितना हो गया? राम ने रावण को वाण से मारा। एक चिन्ह ये कर्ता हो गया। दूसरा क्या हो गया? कर्म हो गया। ये देखिए साफ कह रहा है, कर्म क्या है? रावणम। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आएगा। ठीक है, देखेंगे तो वाण से, किस चीज से मारा? से। तो कह के को चिन्ह 1, 2 और 3। तो कर्ता कैसे पहचानेंगे? ने से। कर्म कैसे पहचानेंगे? को से। कर्ण कैसे पहचानेंगे? से। संप्रदान कैसे पहचानेंगे? के लिए। जैसे वह राम उसके लिए पुस्तक लाता है, मोहन रमेश के लिए पुस्तक लाता है, मोहन लाता है किसके लिए? रमेश के लिए। तो रमेश संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान। तो यहाँ संप्रदान का पहचान के लिए, आपादान से। हाँ, 2 बातें, एक से करण में भी और आपादान में भी है। तो एक संयोग होता है, संयोग माने जुड़ना, अवियोग माने बिछड़ना। संयोग माने जुड़ना, वियोग माने बिछड़ना। जैसे पेड़ से पत्ता बिछड़ गया, पेड़ पर फिर जाके लगेगा? बोलिए आप, फिर लगेगा नहीं, वो बिछड़ गया, अलग हो गया। तो जब बिछड़ हो जाए, अलग हो जाए, वियोग हो जाए, वियोग माने दुख, संयोग माने मिलन, खुशी। तो वियोग जब अलग हो जाता है तो से आपादान प्रयोग करेंगे, वियोग में आपादान प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज किसी से अलग हो जाएगा तो उसमें हम आपादान प्रयोग करेंगे। संयोग होगा तो से प्रयोग करेंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो गए वृक्ष से, फिर वृक्ष पर नहीं जाएंगे। संबंध का के की, अधिकरण बे पे पर, जैसे पेड़ पर फल है तो में पे पर। ठीक है ना, तो कहाँ क्या प्रयोग करना? संबोधन हे हो, अरे जी, अरे कहाँ जाए थे रे? तो देखिए संबोधन, अरे तो अरे कह दिए तो बवाल हो गया ना, मारपीट हो जाएगा ना। अजी कहाँ जा रहे हैं जी? तो कितना अच्छा बात हुआ। अरे कहाँ जाए थे रे? रहली मग्घा बोलली रे, ओकरे ला तुम मरबे रे। एगो कहाँ जाए थे रे? एक झापट। फिर काहे ला मरले रे? फिर एक झापट। और मरले तो समझिए रे, फिर एक झापट। तब पड़ोस वाला बोला, अरे भाई काहे इसको मार रहे हो बार बार? तो ये रे कह रहा है, तका तका कहीं, यही हमारी भाषा है।
तो वही कहा रहली बग्घा बोली रे आ ओकरे ला तू मरबे रे। तो रे क्या चीज है? संबोधन। रे क्या चीज है? संबोधन। तक आप रे प्रयोग करिएगा, यही पढ़ल लिखल आदमी हैं, बेवकूफ हैं का यार। हे, हो, अजी, अरे को साइलेंट करिए ना, संबोधन है तो है। तो कहिए कि संबोधन हम ये बोलम, तो बोलम तो थोतना कुचाई, बुझल कि ना बुझल। तो ये हुआ कारक का चिन्ह आपका। अब हम आपको एक एक कारक को बताएंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, सब एक एक कारक को बताएंगे। और एक एक कारक से आपको पता चलेगा कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है। राम पढ़ता है, देखिए राम पढ़ता है, देखिएगा जरा। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। यहाँ ने साइलेंट है, राम ने पढ़ता है, यानी राम द्वारा पढ़ा गया। ने यहाँ पे साइलेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो काम करने वाला कौन है? तो राम में रामा काहे होगा? तो इसके दो तीन कारण हैं, ठीक है। पहला होता है कर्तरी प्रथमा, काम करने वाला। प्रथमा होता है प्रथम विभक्ति में बाल कह, तो हो जाएगा राम। और भी सूत्र है, सभी सूत्र के सहारे बनेंगे। जैसे वह विद्यालय जाता है, तब विद्यालय में कैसे ट्रांसलेशन बनेगा, ये सब इसी पर। वह विद्यालय जाता है, वह देखिए कैसे निकल के आया है। वह विद्यालय जाता है, वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? दम है तो बोल के दिखाइए। विद्यालय को जाता है, तो को यहाँ साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ द्वितीय कर्म लगेगा, बालकः, बालको, बालका। और द्वितीय में होता है एक वचन में बालकम, तो यहाँ पे लगेगा विद्यालयम। सह विद्यालयम गच्छति। कैसे होगा? अभी बस पल भर में हम बताने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि मैं जितना भी कारक प्रकरण के थोड़ी थोड़ी पढ़ा के भेजूं, वो सभी को रट जाइए, समझ जाइए। मैं समझा दूंगा, आप केवल उसे अच्छा से दिमाग में हटा लीजिए और ट्रांसलेशन में कोशिश है मेरा कि एक मास्टर आप बन जाएं। देखिए अभी जो हम कारक पढ़ाए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो सबसे पहला उठाए हैं कर्ता, एक नंबर का कर्ता। लिखा है क्रिया संपादने कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता मतलब क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जो क्रिया का संपादन करता है वो कर्ता होता है। जैसे वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? पढ़ता है कौन? वह पढ़ता है, ठीक है। तो क्रिया का जैसे मोहन लिखता है, कौन लिखता है? किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तब मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। वह जाता है, कौन जाता है? वह जाता है। फिर कृष्ण हंसता है, किसके द्वारा हंसा जा रहा है? तो कृष्ण के द्वारा हंसा जा रहा है, ठीक है। तो क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। आपको आएगा क्रिया संपादक कर्ता, मतलब इसका अर्थ लिखिए तो जानिएगा तब ना। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता या कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा। अभी पहले हिंदी देखिए तब संस्कृत में आएंगे। फिर कर्तरी प्रथमा, यह संस्कृत है, दिस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए र ह्रस्व है, कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है। आप जब ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो गुरुजी आते हैं क्लास में तो कहते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। देखिए कैसे पढ़ाई होता है, हम बता रहे हैं, ठीक है। राम पढ़ता है, बोलो जी तुम राम का बताओ। तो जानते हो राम का रामा होता है। चलो 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 पढ़ना का बताओ, पढ़ना का बताओ। तब पढ़ना का रीड होता है। अरे बेवकूफ, रीड माने अंग्रेजी में होता है। तो नहीं जानते हैं, हाँ तो नहीं जानता, तो चलो नहीं जानता है। रामा पठ माने पढ़ना, और जोड़ दो ती, राम पढ़ती लिख दो, राम पढ़ती, राम पढ़ता है, राम पढ़ती, राम। समझ गया? तो लड़का डरे कह देता हाँ सर समझ गया, बोल रहा जहाँ दू झापड़। ये कोनो पढ़ाने का तरीका है? आवे तो पढ़ाइए ना तो छोड़ दीजिए। चलिए क्रिया संपादक कर्ता,
क्रिया का संपादन करने वाला, यानी जिसके द्वारा काम किया जाए वो कर्ता होता है। एक बात और, पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि ये इस क्लास में पढ़ना है, ये इस क्लास में पढ़ना है, ये इस क्लास में पढ़ना है। अगर ये लिमिटेशन होता तो नवोदय में, नेतरहाट में 5 और 6 क्लास के बच्चे से 10th क्लास का मैथ पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, संस्कृत पूछा जाता है, क्या वो कभी क्वालिफाई कर पाता? जो इंडिया लेवल के जो आर्मी वगैरह का स्कूल होता है ना, उसमें 10th 11th का भी क्वेश्चन डाल देता है 6 में, क्या वो कभी कोई क्वालिफाई कर पाएगा? दिमाग को बाहर भगाइए, तेजी से रफ्तार से पढ़िए। कुछ लोग चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ें, बढ़िए तेजी से, और बता दीजिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे राम पढ़ता है, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। दूसरा कहता है कर्तरी प्रथमा, यही शुरू होता है, जो कर्ता में यानी जो काम करने वाला है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा कर्ता में, ठीक है। अब जैसे हम यहां लेके आते हैं स, तो, ते, अगला वीडियो में हम दे चुके हैं, ये प्रथमा है मेरा, ठीक है, और इसके साथ लगता है ती, त और अंति, लकार में आइए, वर्तमान लट, लट लकार में यही मेरा है मेरा, ठीक है। तो वह का क्या होता है? स। ध्यान से देखेंगे, स माने वह, स माने वह। तो कहता है, हम एक एक ट्रांसलेशन को क्लियर करेंगे, पहले वह से नहीं, पहले हम नाम से बात करते हैं। मोहन लिखता है, तो यहां पे होगा मोहना। अब हम आपसे तुरंत पूछेंगे कि मोहना काहे होगा? काहे होगा बताना पड़ेगा आपको। बालका, बालको, बालका। तो मोहन कै गो है? एगो मोहन है, तो एक वचन में क्या होगा देखिए तो जरा, इसका फ्रेंड कौन है? बालका। तो क्या पढ़े? कर्तरी प्रथमा, काम करने वाला में प्रथमा विभक्ति लगता है, तब बालक है तो बालका और मोहन है तो मोहना। अब आप समझ गए? बालक है तो बालका, मोहन है तो मोहना। कह रहा है कि कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति लगता है, एक वचन का रहेगा तो एक वचन, द्विवचन का रहेगा तो द्विवचन, दो रहेगा तो द्विवचन लगेगा, बहुत सारे लड़के रहेंगे तो बहुवचन लग जाएगा, ठीक है। मोहना। लिखना, लिखना का क्या होता है? लिख, लिख माने लिखना, और लिख एक वचन में, एक वचन में देखे तो क्या है? लकार, ती, जोड़ दीजिए। ये प्रत्यय जो बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। पहले लगता है उपसर्ग, अब बाद में लगता है उसे प्रत्यय। लिख में हम ती प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखती, मोहना लिखती, मोहन लिखता है, मोहन लिखता है, ठीक है। अब आइए वह पढ़ता है, पढ़ता है किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? कौन पढ़ने वाला है? तो वह का संस्कृत क्या होता है? स। चलिए, स माने वह, पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना, तो इसमें कौन सा लगेगा? प्रत्यय, ती, पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। क्लियर हो गया? वह पढ़ता है, वह खाती है, ल। अब एकर का होखेला हो, तो इत है पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए देखिए, सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग के लिए है, प्रथमा में है, ये है आपको स्त्रीलिंग के लिए। सा, ते, ता, सा माने वह, सा माने वह, ते माने, स माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। देखिए, स माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। उसी तरह से सा माने वह, सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। तो यह रूप लकार में देखेंगे, हम इसको लपेट के नीचे ले आते हैं, वह स्त्री के लिए, और इन दोनों को लपेट के नीचे आते हैं, वे दोनों, और इसको हम लपेट के नीचे ले आते हैं, वे सब। ध्यान से देखिएगा जरा, वे सब। अगर हम यहां पे एक ट्रांसलेशन दे दूं, वे सब पढ़ते हैं। अब बोलिए, वे सब का क्या होता है अंग्रेजी, संस्कृत क्या होता है? बोलिए, वे सब का क्या होता है? जल्दी बोलिए, वे सब का। तो वे सब, वे सब, वे सब, या देखिए वे सब। अब वे सब कहां से आ रहा है? वे सब कहां से आ रहा है? वे सब आ रहा है पुरुष के लिए, ते, ये देखिए ते, और हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है समझने में आपको दिक्कत ना होने पाए, अच्छा से इसे सीखने का प्रयास करिए।
प्रथमा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ये तो हो गया पुल्लिंग के लिए, ठीक है। सा, ते, ता, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे सब। ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए। तो इसके साथ क्या जुटेगा? तो इसके साथ जो हीरो हैं सुपर पावर वाले, वो जुटते हैं ती, तह और अंति। अगर यही बालक शब्द रूप होता है तो एक में बालकः, बालकौ और बालका। तो यहाँ से हम इसको हटा के नीचे ही ले आते हैं। तो ये जो हो गया तीनों रूप में, ये तीन रूप का हम डिवाइड दे देते हैं आपको, ये डिवाइड दे देते हैं आपको। इसके साथ है ती, इसके साथ है त और इसके साथ है अंति जुटेगा। एकदम क्लियर देखते जाइए एकदम बढ़िया से। तो वह पढ़ता है, स पठति, स माने वह। अब पठ धातु है, एक वचन में क्या जुटेगा? ती। देखिए सामने सामने ती। वह खाती है, तो वह खाती है पुरुष है कि स्त्री है? क्या है? पुरुष है, स्त्री है, ठीक है। स्त्री है तो सा लगेगा, सा माने वह, सा माने वह। सा पठति, पठ माने पर ना, ती लग जाएगा इसमें। पठ धातु में ती जोड़ देंगे तब पठति। सा पठति, वह पढ़ती है। कृष्ण हंसता है, तो यहाँ होगा कृष्ण, कृष्ण नाम है ना कृष्ण। और फिर क्या? हंस माने हंसना, तो हंसती, ठीक है। वह जाता है, वह स माने वह, गच्छ माने जाना, और क्या जोड़ दें? ती, सह गच्छति, वह जाता है। अभी और बताएंगे, अभी सुख शकुन नहीं मिला है। वे लोग पढ़ते हैं, तब वे लोग का क्या होता है? पढ़ते हैं, पुरुष है, पढ़ती हैं तो नहीं ना है, पढ़ते हैं पुरुष है। तो सह तौ ते, ते माने वे सब, ते माने वे सब या वे लोग। पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। एकरा में कौन लगेगा? अंति। क्या लगेगा? अंति। देख लीजिए एकदम डिवाइड है। ते पठन्ति, ते माने वे लोग, पठ माने पढ़ना और अंति इसमें जुट जाएगा। ते पठन्ति, वे लोग खेलते हैं, ते खेलन्ति, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं। पुरुष है, सह तो माने वे दोनों, तो वे दोनों। लिख माने लिखना। अब बोला, ये बोला तो आइए पकड़ के क्या लगेगा? तह, लिखता, तो लिखता, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। तो धावता, ठीक है। अब यहाँ आइए, क्रिया संपादक, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो बोलिएगा क्रिया काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो राम का क्या हो जाएगा जी? राम। जो कर्ता होता है उसमें क्या लगेगा? प्रथमा लगेगा, राम। यहाँ तो कहता है क्रिया का संपादन करने वाला प्रथमा होता है, कर्ता होता है। तो पहले छोड़िए, राम पढ़ता है, इसको बाद में हम बात करेंगे। यहाँ बात करिए कर्तरी प्रथमा, काम करने वाला में प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो वह का क्या होगा? स। धाव माने होता है दौड़ना, शुरू में स के साथ क्या जोड़िएगा? देखिए यहाँ पर ती है, स धावती, वह दौड़ता है। अब राम पठति, राम पढ़ता है, तो राम का क्या होगा? नाम में तो एक वचन, अभी आप पढ़े ना कि कर्तरी, कर्ता में प्रथमा होता है, तो बालक है तो बाल का, राम है तो रामा। पठ मने पढ़ना, अति जुट जाएगा, पठति, राम पढ़ता है, फुल स्टॉप जरूर देंगे। एक और है अभिधेय मात्रे प्रथमा, ये भी सूत्र है।
आप बोलेगा अभिधेय मात्रे प्रथमा सूत्र की व्याख्या करें। तो अभिधेय मात्रे प्रथमा, इसका मतलब अभिधेय का मतलब होता है नाम। अभिधेय का मतलब होता है नाम। अभिधेय अर्थात नाम अर्थ में प्रथमा यानी नाम में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे नाम, राम तो नाम है तो ये हो जाएगा राम। कृष्ण तो नाम है तो ये हो जाएगा कृष्ण संस्कृत में। क्लियर हो गया? तब हिंदी की हमको आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमको संस्कृत पढ़ना है। इसके बाद ये प्रथमा का बाकी जो क्रियाक्रम था याद करिएगा। क्रिया संपादने प्रथमा, कृतक क्रिया का संपादन करने वाले में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ पे राम पढ़ता है तो राम पठती हो जाएगा। ठीक है, काम कैसे किया, कैसे किया, क्या किया, ये सब देख लीजिए, कैसे रूप लकार सब आपको दिया हुआ है। अब एक और जल्दी, पहला तो आपको बता दिए कर्मणि कर्तरी प्रथमा, और दूसरा है इसका कारक में, दूसरा है कर्म। तो कर्म में कहता है कर्तृस्थितम कर्म, इसका मतलब होता है कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो वही कर्म है। कर्ता की इच्छा जो काम करने में हो, जिस काम करने में उसको रुचि लगी है, इच्छा उसकी जता रहा है कि वो काम हम करेंगे, तो वही कर्म कहलाएगा। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता क्या पढ़ता है? गीता, रामायण, कुरान, पुराण क्या पढ़ता है? तब पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम तो हो गया नाम, देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट नाम, अब पढ़ना हो गया क्रिया। अरे भैया तो बहुत आसान है ना यार, राम तो काम करने वाला हो गया, राम पढ़ता है, और राम काम करने वाला है, और क्रिया पढ़ता है। क्रिया क्या है उसका? पढ़ना। तो कर्म कौन हुआ? कहता है कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम में हो। तो जो कर्ता राम है उसकी इच्छा क्या है? पुस्तक। पढ़ना तो क्रिया हो गया, ये पढ़ना तो आपको क्रिया हो गया। आइए क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। आइए क्या हो गया आपका? नाम हो गया। ठीक है, समझ में आया? राम तो काम करने वाला हो गया, ये तो कर्ता हो गया जी, ये तो कर्ता हो गया, और ये पढ़ना क्रिया हो गया। तो कर्म कौन हो गया? पुस्तक। तो कहता है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आइए सूत्र पर हम लोग बढ़ जाए आगे आगे थोड़ा थोड़ा। वह का क्या होता है संस्कृत? चलिए, इसका क्या होता है संस्कृत? राम का राम, क्योंकि कर्तरी प्रथमा। राम का क्या होगा? राम का क्या होगा? बालक का होगा बाल का, तो राम का होगा राम। पढ़ना का क्या होगा? पठ माने पढ़ना, राम एक वचन में है इसलिए ती लगेगा। तीता अंति, फार्मूला देखिए, तीता अंति एक वचन में है, ये द्विवचन है, ये द्विवचन है, आई त्रिवचन है, बहुवचन है। तो राम का क्या होगा? राम। पढ़ना का हो गया पठती। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक का क्या होगा? अब हमको नहीं पता है, अब हम आपसे पूछेंगे। हम यहाँ तो लिख लिए हैं, हम यहाँ पूछ रहे हैं, आप हमको बताइए। राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम तो कर्म हो गया, कर्ता हो गया, काम करने वाला। तो काम करने वाले में प्रथमा लगता है अभिधेय के अनुसार भी। तो चलिए राम, हमको यही पता है राम अब पढ़ता है, तब पठ माने पढ़ना, राम एक वचन में है तब पढ़ती लगेगा। अब पुस्तक का बताइए। तो ये मेरा क्या है जी? कर्म है। तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। बालकः बालको बालका बालकम, द्वितीया में क्या होता है? द्वितीया के फर्स्ट में बालकम। बालकः बालको बालका बालकम बालको और बालकान। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान। अब देखिए इधर ध्यान से, ये प्रथमा हो गया, आई द्वितीया हो गया, तो हम द्वितीया न बता रहे हैं जी। तो राम तो एक को है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? एक वचन का बालकम। तो उसके हिसाब से यहाँ क्या होगा? पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। समझ में आया? क्यों? बस आए सर, राम पुस्तक पढ़ता है, रामा य पुस्तकम पठती। अरे कैसे हो गया यार, क्या बात करते हो? चलिए एक बार फिर से। राम का क्या होगा? राम।
पढ़ना का क्या होगा, पठ। राम एक वचन में है, ती लगेगा। और एक वचन में ही जाना है तो बाल को बाल का बालकम, यानी यहां पर होगा द्वितीया में पुस्तकम। क्लियर हो गया? या बुंदा भी दे सकते हैं, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। वह का क्या होगा, सह। अब विद्यालय का, अब तो जान गए ना, विद्यालय का विद्यालयम होगा, विद्यालयम गच्छति। अब वे लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं। तो ये नहीं है कि इसका रूप बदल जाएगा, वे लोग विद्यालय में, तब बालकान नहीं होगा, ठीक है ना, ये विद्यालयान नहीं होता है, ऐसा नहीं नियम है। वे लोग, ते माने वे लोग, ते विद्यालयम, यही होगा विद्यालयम, या म लगा दीजिए, विद्यालयम गच्छन्ति। अब ऐसा नहीं सोचे कि बालकाय, बालकम, बालको, बालकान, विद्यालयान, ऐसा नहीं, ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे लोग विद्यालय जाते हैं। सीता गोल घर जाती है, सीता गोल घर जाती है, तो यहां पर लिखेंगे सीता, सीता तो नहीं, सीता गोल गृहम, क्योंकि सातेता होता है, स्त्रीलिंग में सातेता होता है, जानते हैं ना, वो तो विसर्ग नहीं होता है, कुछ विशेष भी होता है ना। सीता गोल गृहम, सीता गोल गृहम गच्छति। आप देखने जाता तो कुछ और हो जाता, वह पटना जाती है, वह पटना जाती है, तो वह का होता है स है। पाटलिपुत्र, पटना का होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम हो जाएगा, स पाटलिपुत्रम गच्छति। तो इस तरह से संस्कृत का ट्रांसलेशन काफ़ी आसान होता है। अगला दिन ये इसमें और भी बचा हुआ है, उभयतः परितः, ये सब हम फिर अगले वाले में हम दे देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार।